गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पावर का किया था, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए पावर मैंने क्या बताया था? यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की दर को मैंने पावर कहा था, शक्ति कहा था, विद्युत शक्ति कहा था। अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने ब्रेन यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हो तो W किसके बराबर है? P इंटू टी के बराबर। और ये क्या आ गया? आपका काम आ गया, वर्क आ गया, यानी वर्क यानी एनर्जी आ गई। क्या आ गई? ये एनर्जी। तो यानी हम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट होती है। देखिए दोबारा से बता देता हूं, कल जो किया था पावर वर्क डिवाइड बाय टाइम, नहीं किया था ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। तो अगर यहां पर वर्क निकालना है, वर्क यानी एनर्जी यानी ऊर्जा और कार्य दोनों की यूनिट एक ही है ना, एक ही यूनिट है, जूल है ना। ऐसा यूनिट जूल होती है। यहां पर वर्क निकाल लो, एनर्जी आ जाएगी P इंटू टी। तो सिंपल सी भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। एंड टाइम लिखेंगे यहां पर, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में क्या लिखेंगे? विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और, या शक्ति सीधा भी कह सकते हैं, शक्ति और समय का गुणनफल होती है। क्या लिखेंगे? शक्ति और समय का गुणनफल होती है। ये इसका लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ये आपको याद रखना है। अब एक बात मुझे बताइए कि जो एनर्जी होती है, अभी जो मैंने अभी बताया है ना, इसी की बात मैं कर रहा हूं। जो ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये क्या बताया मैंने कि ये गुणा होती है पावर की और टाइम की, यानी शक्ति की और समय की। इसकी यूनिट निकाल लेते हैं हम। देखो एक यूनिट तो आपको पता होगा एनर्जी की होती है जूल, SI यूनिट है वो, तो जूल होती है ना। साइंटिस्ट के पीछे नाम है इसका, तो जूल है। SI यूनिट तो आपको पता है, लेकिन इसमें और निकालते हैं, एक दो यूनिट और निकालते हैं इसमें। देखिए इसकी मल्टीप्लाई होता है, मैंने बता दिया, पावर और टाइम की गुणा होती है। अब बताओ इसमें पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यस वाट, टाइम की सेकंड S। तो एक यूनिट और निकल गई, वाट सेकंड, वाट सेकंड। समझ में आ गया? वाट सेकंड, यानी आप इसकी यूनिट बना सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट बना सकते हो। अभी बनाया, देखो मैंने इसकी यूनिट्स यानी मात्रक लिख सकते हो तुम, यूनिट्स यानी इकाई, इकाइयां हो जाएगा, काफी सारी लिखेंगे ना, इकाइयां लिख दो जाए, है ना। मात्रक लिख दो, मात्रक ज्यादा अच्छा रहेगा। मात्रक किसके लिख रहे हैं हम? किसके मात्रक लिख रहे हैं भाई? हाँ, विद्युत ऊर्जा के, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो आपको पता है SI यूनिट क्या होती है? SI मात्रक तो लिख दो, क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अदर दूसरे मात्रक, अदर यानी आप क्या कहेंगे? अदर यूनिट्स, वाट। देखो यहां पे फॉर्मूला बना के लिख देता हूं, पावर इनटू में टाइम था ना, एनर्जी, इसका फॉर्मूला बना के लिख देते हैं। पावर की क्या है? यस वाट है। टाइम की क्या है? सेकंड। ये छोटी यूनिट हो गई, इससे थोड़ी और बड़ी लेते हैं भाई, थोड़ी और बड़ी ले लो। वाट का वाट बढ़ा रहे हैं, दो सेकंड का घंटा बढ़ा दो, वाट आवर यानी वाट घंटा। ये लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे वाट सेकंड, वाट सेकंड। और यहां पे है वाट घंटा, वाट घंटा। ये क्या है भाई? ये बड़ी यूनिट हो गई इसकी। ये चीजें आपको देखनी है बच्चों, बिल्कुल इजी सी है ये, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बहुत बार पूछी जाने वाली
चीज। बहुत बार पूछे जाने वाला इसमें यूनिट है, इकाई है इसकी। 9th में भी पढ़ा है आपने, व्यवसायिक, कमर्शियल यूनिट, व्यवसायिक। देख लेना कैसे लिखा जाएगा, व्यवसायिक यानी कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, बताओ कमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी, बताइए, पढ़ा है क्या? यस, किलोवाट। किलोवाट, के बड़ा, के छोटा, डब्ल्यू बड़ा, एच छोटा। के छोटा है बच्चों, डब्ल्यू बड़ा है, एच छोटा है। यानी कह सकते हैं के आपने स्मॉल लेटर लिखना है, वोट आपने क्या लिखना है, डब्ल्यू बड़ा है जो कैपिटल लेटर लिखना है, एच आपने छोटा लिखना है यानी स्मॉल लेटर में लिखना है, ये याद रखना है। तो किलोवाट के डब्ल्यू एच मैं लिख रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं, इसको देखो, जो आपकी कमर्शियल यूनिट है, किसकी मैं लिख रहा हूं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख रहा हूं बच्चों। याद रखनी है, के स्मॉल लिखना है, वोट बड़ा लिखना है, एच छोटा लिखना है, ये होती है किलोवाट आवर। कल मैंने बताया था ना कि बिजली का बिल निकालना सीखेंगे हम, तो ये याद रखना है, कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट। किलोवाट घंटा लिखेंगे इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे किलोवाट घंटा। क्या लिखेंगे, किलोवाट घंटा, व्यवसायिक यूनिट है ये, याद रखना है। अब हमारा घर में बिल आता है ना, वो यूनिट निकलती है, मीटर लगे हुए हैं ना आजकल, डिजिटल लगे हुए हैं, उसमें यूनिट लगाई है, 1 यूनिट आ गई, आज 200 निकल गई, आज 10 निकल गई, आज 15 निकल गई। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कहते ना रात रात में 10 यूनिट निकल गई। 10 यूनिट का मतलब है 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट घंटा। अब इसमें देखिए ये फंडा क्या है, मान लो महीने में 200 निकल गई, एक महीने में निकल गई 200 यूनिट है, वहां पर 200 दिखाई देगा ना आपको, तो लेकिन क्या मिलेगा वहां पर, के डब्ल्यू एच, किलोवाट आवर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर कितनी पावर यूज कर रहे हो, 1 किलोवाट पावर यूज कर रहे हो। 1 किलोवाट 1 घंटे में, 1 घंटे में आप 1 किलोवाट पावर को यूज कर रहे हो, शक्ति को यूज कर रहे हो, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं when 1 kilowatt of power is used for 1 hour, यानी यदि 1 किलोवाट शक्ति को 1 घंटे के लिए प्रयोग किया जाए, एक किलोवाट शक्ति को 1 घंटे के लिए प्रयुक्त किया जाए या प्रयोग किया जाए तो उसकी ऊर्जा, उसकी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट पर आवर होगी, यानी 1 यूनिट होगी, 1 इकाई मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 1। अच्छा, ये आपको याद रखना है 1 किलोवाट। और इसकी एसआई यूनिट क्या बताई मैंने, बताना याद है क्या किसी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, यानी एनर्जी की, ऊर्जा की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या है, याद है क्या किसी को, यस, क्या है, जूल। क्या है, जूल है। देखो ध्यान से, क्या है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूं, जूल। ये चीज भी याद रखनी है। इतना बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि इसको समझाना चाहता हूं मैं। ये जो 1 जूल होता है ना, वाट सेकंड के बराबर होता है, डब्ल्यूएस। 1 वाट सेकंड का 1 जूल बनता है, 1 जूल बनता है, ठीक है। 1 वाट सेकंड का क्या बनता है,
1 जूल बनता है, ये याद रखना है। और किलोवाट आवर की बात करें, 1 यूनिट की बात करें, मैं बदलता हूं, देखिए वाट सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाट सेकंड में। चलो करते हैं, अभी करते हैं, यहीं पर ही देता हूं। 1 किलोवाट आवर, इसको बदल दो, वाट में बदलना पड़ेगा और सेकंड में बदलना पड़ेगा। बताइए किलो में कितने वाट होंगे? 1 किलो है तो 1000 होंगे भाई। घंटे में कितनी सेकंड होगी? 3600 सेकंड होगी। कितनी होगी? 3600। ये तो पता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुणा में 60 करेंगे तो ये आंसर किस में आ गया? ये आंसर आ गया वाट। इसका वाट बना दिया आपने, डब्ल्यू बढ़ा लिखेंगे, और इसका सेकंड बना दिया, वाट सेकंड आ गया, यानी ये जूल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? अब जूल आ जाएगा। देखो कितना आएगा? 36 के पीछे 5 जीरो लगेगी, 3 और 2 5 जीरो लगेगी। कितनी लगेगी? 5 जीरो। ये जूल लिख दो या इसको लिखो वाट सेकंड। लेकिन बच्चों साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो ये कहती है एक के बाद में पॉइंट लगाना होता है, यानी यहां पर पॉइंट लगाना है। अपने ध्यान से देखो, यहां से यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट लेने के लिए कितने पॉइंट इधर से रखे हम? 1 2 3 4 5 6। दोबारा से 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 कर देंगे हम। कितनी कर देंगे? 10 की पावर 6 कर देंगे बच्चों, और गुना में है 3.6। जूल लिख देंगे हम इसको। क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे, या फिर इसको वाट सेकंड। ये याद रखना है। कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। याद रख लोगे? बिल्कुल सिंपल सा था। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो घर में जो बिजली आती है उसका बिल निकालना पड़ता है हमें, तो यानी जो बिजली में निकलते हैं वो फॉर्मूले यही लगते हैं। अब सिंपल सा इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों। 12.12 पेज 12.12 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके। इसमें लिखा हुआ है कोई बल्ब है 220 विभवांतर से कनेक्टेड है। 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या है? 220 वोल्ट का कोई घर में जनरेटर है, उससे कनेक्टेड कर रखा है, कोई बल्ब है। तो यहां पर क्या है? ये दिया हुआ है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है ये 220 दे रखा है। और इसमें ये भी बोल रखा है कि वो देखो सिंपल सी बात ये है, कोई मान लो जनरेटर है, यहां पर जनरेटर है, उसके साथ में बल्ब लगा रखा है ऐसे ऐसे करके, और ये बल्ब है ना, इसमें से 0.50 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो हमने ये बताना है कि ये बल्ब कितनी पावर इसकी यूज कर रहा है, पावर निकालनी है। तो आई भी दे रखा है बच्चों, कितना? 0.50। आपको पावर निकालनी है, शक्ति निकालनी है बच्चों। इसकी पी निकालना है। देखो दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में पी देखो क्या होता है। वी टू में यस आई होता है, वी गुना में आई, इसकी गुणा करनी है और कुछ नहीं करना। इन दोनों की गुणा कर दो, आंसर आ गया ये 0.50। इसकी 100 कर देते नीचे, ये 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट के बाद में 0 लगा दिया है ना, तो ये 2 0 काट देंगे हम। तो 110 वाट आएगा इसका। क्या आएगा? 110 वाट। ठीक है, ये याद करना है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। मान के चलो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है अभी जो मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, बहुत बार पेपर में 3 मार्क्स का ये मान के चलो 90 से ऊपर परसेंट है, 90% से ऊपर ये क्वेश्चन आता है आपका। अभी मैं जो करवाने जा रहा हूं, इस तरह जो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। समझना है आपने। देखो कैसा क्वेश्चन है, देखिए एक मान के चलिए आपके घर में फ्रीज है, ये फ्रीज लगा रखा है आपने, इसके ऊपर है ना, इस फ्रीज के ऊपर रेटिंग लिख रखी है 440 या जो भी 400 लिख दिया है, 400 वाट लिखा हुआ है इस फ्रीज के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। आपका एग्जाम्पल अगला यही है, कोई बात नहीं, पहले बोर्ड पे देख लो, इसमें समझा देता हूं आपको।
400 वाट का कोई क्या है, ये फ्रीज है। ये 8 घंटे है ना, देखो तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये ना 8 घंटे तुम हर रोज चलाते हो। कितने घंटे चलाते हो? 8 घंटे रोज चलाते हो इस फ्रीज को। एक दिन के अंदर चलाते हो, एक दिन के अंदर। तो हमने ये बताना है कि 30 दिन लगेंगे ना, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, किलोवाट आवर के हिसाब से कितना खर्च आएगा? अरे 400 वाट का कोई फ्रीज है, 8 घंटे रोज चलाते हो, 30 दिन आपने चलाना है, 1 महीना चलाना है, और 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपए है। 1 यूनिट, अब बच्चों देखो पहले दिमाग लगाओ, पहले तो हम इसमें सारी यूनिट निकालेंगे, इकाई निकालेंगे, सारी कितनी यूनिट ये निकालेगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, P इंटू में टाइम करना है, पावर गुणा में टाइम कर देंगे। अरे कितनी पावर है इसकी? 400 वाट, और कितने टाइम तक चलाया? कितने टाइम तक चलाया? 8 घंटे रोज चलाया, 30 दिन चलाया, तो सारे तो गुणा करेंगे ना, 240 घंटे चला रहे हो आप इसको। चलो देखिए कैसे करें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। यहां पर सबसे पहले पावर दी हुई है, कितनी है? शक्ति दी हुई है, शक्ति दी हुई कितनी? 400 वाट, कितनी है? 400 वाट, ठीक है, शक्ति है ये, याद रख लोगे ना, इसमें ये दे रखा है 400 वाट शक्ति है। तो टोटल डेज कितने हैं? आवर लिख दो चाहे, या हम ये भी लिख सकते हैं टोटल पावर, कुल शक्ति कंज्यूम्ड इन 30 डेज। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, टोटल पावर कंज्यूम्ड इन 30 डेज, यानी 30 दिनों में। क्या लिखेंगे? 30 दिनों में क्या लिखेंगे आगे बताओ? 30 दिनों में प्रयोग की गई शक्ति, ठीक है, प्रयोग की गई शक्ति बराबर P गुणा में टाइम करेंगे। पावर कितनी है? 400। टाइम कितना है? तुम 8 घंटे रोज चला रहे हो और 30 दिन चला रहे हो। देखो आप समझोगे 8 कहां से ले आए? 8 दे रखा है, रोज 8 घंटे चलाते हैं। हो सकता है रोज 2 घंटे दे रखा हो, रोज 1 घंटा दे रखा हो, और जितने दिन दे रखे हैं वो भी गुणा कराएंगे। तो कितनी हो गई ये? अब बताओ मुझे आंसर जो इसमें आएगा ना, 8 या 24, 24 चौके 96, 3 जीरो लगेगी। ये क्या आ गया? ये वाट आ गया बच्चों, क्या आ गया? वाट। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, थोड़ा सा। ये क्या आ गई? पावर इनटू में टाइम। बताइए क्या है ये? बताइए मुझे। टोटल पावर नहीं है, कंज्यूम हुई है, तो ये क्या निकलेगी? इसकी एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। टोटल पावर कंज्यूम, यानी पावर कंज्यूम क्या होती है? एनर्जी होती है। यानी क्या कहेंगे? 30 दिनों में खपत की गई शक्ति या प्रयोग की गई शक्ति, 30 दिनों में प्रयोग की गई शक्ति, यानी क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, शक्ति निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, वाट। और साथ में किस में आया आंसर? वाट तो निकला है। टाइम किस में लिया है मैंने, बताओ? टाइम किस में लिया है? आवर। ये आपका क्या निकल गया इसमें? बताइए क्या निकल गई? वाट आवर निकल गया। ये वाट आवर में निकाला है, ठीक है। तो एनर्जी निकल गई आपकी इस फ्रीज में जो यूज की है आपने। अब बच्चों ये, अब 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपए था। अब इसमें यूनिट तो नहीं पता चली ना कितनी है। 1 किलोवाट में 1 यूनिट होती है, इसको 1000 से डिवाइड करा दो। यूनिट कितनी बनेगी? यूनिट बनानी है तो क्या करेंगे? 96,000 को 1000 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि देखो बच्चों किलो बनाना है, वाट का किलो बनाना है, किलो में तो भाग करेंगे, फिर 96 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 96 यूनिट। दिमाग लगा के देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया इसमें? ये इसको देखो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहीं पे कर दो इसको, यहां पर 3 जीरो काट के किलोवाट बना दो इसका, किलोवाट।
क्या बना दिया, किलोवाट, और साथ में क्या बन गया ये, आवर, किलोवाट आवर बन गया ये, क्या बन गया, किलोवाट आवर। अब है ना, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट, तो कॉस्ट निकाल सकते हैं हम इसकी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज, या सीधे भी लिख दो, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे, ऊर्जा की, ऊर्जा का कुल खर्च, ऊर्जा का कुल खर्च, या फिर इंग्लिश में लिख दो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करवा दो, अब रुपए आ जाएंगे, 3 छीके 18, 3 27 और 1 28, 288 रुपए लगेंगे बच्चों। कितने रुपए लगेंगे, 288 लगेंगे एक फ्रीज चलाने की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो बच्चों बहुत बार ये सम आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बहुत बार। अब पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार फिर लास्ट टाइम फाइनल 2-3 मिनट करवा देता हूं आपको। देखिए आपको ये दिया मिलता है कई बार, 200 वाट के 5 बल्ब हैं। देखो ध्यान से, अभी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 200 वाट के 5 बल्ब आपके घर में जलते हैं, रोज 2 घंटा जलाते हो। 200 वाट के बल्ब 5 लगा रखे आपने घर में और 2 घंटा रोज जलाते हो, तो बताना ये है भाई 4 रुपए के हिसाब से 30 दिन का खर्च बताओ कितना होगा इन बल्ब का खर्च बताना है। पहले तो है ना, तुम पहले टोटल इसकी जो एनर्जी हम निकालने वाले हैं, एनर्जी देखिए कितनी होगी, 200 गुणा में 5, क्योंकि 5 बल्ब हैं, एक बल्ब का 200, तो 5 का कितना हो गया 5, और प्रति घंटा करेंगे तो 2 और गुणा करा देंगे। ये पहले एनर्जी आएगी, एनर्जी शक्ति आएगी, क्या है एनर्जी, क्या मतलब ऊर्जा आएगी पहले। 30 दिनों में खपत की गई ऊर्जा आएगी पहले। ठीक है, 30 दिनों में खपत की गई ऊर्जा आएगी पहले। 200 वाट के बल्ब है, 5 बल्ब है, 2 घंटे चलाए जाते हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मुझे 20, 2 0 ये पड़ी है। ठीक है, अब देखो ये वाट में आएगा हर बार, किलो बनाना पड़ेगा आपको। 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी 2 यूनिट बन गई, 2 किलो वाट आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये बच्चों। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है इस तरह के एनर्जी वाले, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको आराम से कर सकते हो। आपकी बुक में एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए हैं, वो आप तुम ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो बच्चों इस वीक में हम ये एक्सरसाइज ही करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 के आते हैं, जो भी ये इस तरह के आपके कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।